अब की बार अगर लॉकडाउन लगा तो मिडिल क्लास, खास करके मिडिल क्लास वो एकदम टूट चुका है। अब की लॉकडाउन लगा तो वो रोड पर आ जाएगा। तो सरकार पहले हर परिवार के खाते में 10,000 रुपया डाले और उनको कम से कम एक परिवार को 50 किलो राशन की व्यवस्था करे। 20 लाख करोड़ का जो इन्होंने पैकेज दिया, आज तक उस पैकेज का पता नहीं चला। तो और उस लॉकडाउन में मिडिल क्लास जैसे तैसे अपने आप को बचाया, लेकिन अगर अब की लॉकडाउन लगा तो मिडिल क्लास रोड पर, सड़क पर भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। और दूसरी चीज़ है, मुझे समझ में नहीं आता ये कोरोना महामारी का चक्कर क्या है। इतने बड़े बड़े चुनाव में रैलियां हो रही हैं, कुंभ में स्नान हो रहा है, तो ये सरकार आखिर कोरोना को खुद बढ़ावा देना चाहती है या खुद देश की जनता को मारना चाहती है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। और इस पर देश की जनता को विचार करना होगा। इतना कुल होने के बाद 2 लाख से ऊपर कोरोना मरीज रोज़ देश में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मरीज अगर कहीं मिल रहे हैं तो अपना देश भारत है। फिर भी इनकी चुनाव रैलियाँ, सारी चीज़ें, कार्यक्रम इनका चल रहा है। आखिर क्यों? ये सवाल सरकार से कौन पूछेगा और सरकार इस पर कैसे जवाब देगी, ये जनता को सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी लॉकडाउन लगता है। नमस्कार, चलते फिरते में आपका स्वागत है। चलते फिरते आज हम चले आए हैं काशीराम आवास में दोबारा से, और आज हम जुबैर खान बागी जी से बात करना चाहते हैं। कोरोना के इस दौर में क्या हालात है बनारस के, क्या हालात है काशीराम आवास के, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार जुबैर भाई, आप पूरे हालातों को बताएं, क्या है और क्या समझते हैं और क्या चाहते हैं। दरअसल आज मैं इन्हीं हालातों का जानकारी जायज़ा लेने के लिए मैं बनारस में जो सरकार द्वारा बनाए गए कोविड सेंटर हैं वहाँ पर हम लोग गए, तो वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिस हिसाब से सरकार इस दौर में टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जो बातें बता रहे हो, ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। हाँ, बीमारी है, इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जिस भयावह स्थिति की कल्पना या बात की जा रही है उस तरह हमें कहीं नज़र नहीं। और दूसरी चीज़, अभी आपने लॉकडाउन की चर्चा की। पिछले लॉकडाउन का जो हम लोग का अनुभव है, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में हम लोगों ने यहीं पे किचन मोहल्ला चलाया था, 72 दिन चला था, और जो अनुभव है उस अनुभव के हिसाब से अब की बार अगर लॉकडाउन लगा तो मिडिल क्लास, खास करके मिडिल क्लास वो एकदम टूट चुका है। अब की लॉकडाउन लगा तो वो रोड पर आ जाएगा। तो सरकार पहले हर परिवार के खाते में 10,000 रुपया डाले और उनको कम से कम एक परिवार को 50 किलो राशन की व्यवस्था करे, उसके बाद लॉकडाउन लगाए। वरना जितने आदमी बीमारी से नहीं मरेंगे, उससे ज़्यादा आदमी लॉकडाउन लगने के बाद भूख से मर जाएंगे। अभी हम लोग कुछ महिलाओं से बात किए थे, तो वो लोग घर का काम करती हैं, कुछ शादी विवाह काम करती है, और जिस तरीके की स्थिति है तो शादी विवाह का तो पूरा माहौल गड़बड़ हो जाएगा। और तो घर की महिलाएं, जो कामगार महिलाएं हैं, उनका कहना है कि हमारा काम तो अभी से ही बंद हो गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जो कह रहे हैं उनको एकदम हकीकत कह रहे हैं। और पिछले लॉकडाउन में तो उन्होंने किसी तरह अपना चला लिया, गहना बेच के, जेवर बेच के, सामान बेच के। लेकिन अगर अब की लॉकडाउन लगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो खुद अपनी जान दें या तो फिर बीमारी से मरें। वो घर में नहीं बैठ सकती, अगर घर में बैठेंगे तो भूखे मरेंगे, ये तो तय है। तो सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? देखिए, सरकार से उम्मीद करना बेईमानी है पहली चीज़, क्योंकि पिछले बार लॉकडाउन में इसने कितने वादे किए थे, शायद एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। 20 लाख करोड़ का जो इन्होंने पैकेज दिया, आज तक उस पैकेज का पता नहीं चला। तो इस सरकार से फरियाद करना बेवकूफ़ी है मेरे समझ से। अभी सामाजिक लोगों को ही इस समस्या से जो निपटना होगा वो निपटेंगे, लेकिन वो भी कितने दूर तक, कितने दिन तक, क्योंकि इसके पहले भी जो भी व्यवस्था दी है वो समाज के लोगों ने दी, सरकार ने कोई व्यवस्था दी नहीं। हाँ, सरकार ने दी थी, ऐसी खिचड़ियाँ दी थी कि जानवर नहीं खा रहा था। तो सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं सरकार से कोई उम्मीद करने की किसी से कहूँगा भी नहीं। जो भी करना होगा समाज के लोगों को, देश के लोगों का, मोदी जी ने कह दिया है कि पड़ोसी का मदद करे, आत्मनिर्भर बने। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं सरकार क्या कर सकती है। आप लोग का क्या कदम रहेगा? अगर फिर लॉकडाउन लगेगा तो हम लोग अपने
सामाजिक लोगों से बात करूँगा, कोशिश करूँगा कि कम से कम लोगों को भोजन मुहैया, जिस तरह पिछली बार हम लोगों ने कराया उसी तरह फिर कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा और लोगों को भूखे न सोएं, इसका पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने जुबैर भाई को सुना, उनका कहना है कि सरकार पूरी तरह से बेईमान है और पूरी तरीके से जिस तरीके से पिछली बार उसने 20 करोड़ लाख रुपए का जो पैकेज दिया था, उस पैकेज का भी आज तक पता नहीं चला और वो सरकार से जवाब चाहते हैं कि ये रैलियां क्यों हो रही हैं, ये चुनाव क्यों हो रहे हैं, जब इस तरीके की महामारी है। पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा देना चाहिए और कम से कम हर गरीब के खाते में, हर गरीब के परिवार के पास 50 किलो अनाज और 10,000 रुपया महीना जब तक कि लॉकडाउन रहे तब तक देना चाहिए, ऐसा जुबैर भाई का कहना है। और फिर हम आगे इन्हीं सब सवालों पे बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।